तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना रे लल्ला। पहला प्रश्न पूछा गया, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर के नाम पर रखा गया। बताना है कि संतोष ट्रॉफी जो नाम रखा गया एक महान भारतीय फुटबॉलर के नाम पर रखा गया, उनका नाम बताइए। तो मनमथ नाथ रॉय चौधरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इन्हीं के नाम पर संतोष ट्रॉफी का नामकरण किया गया, जो कि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, याद रखिएगा। मनमथ नाथ रॉय चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो क्रिकेट में ये दिया जाता है। एलन बॉर्डर मेडल का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। वीडियो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 2024 के कुल 53 सीरीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 53 शिफ्ट का वीडियो एक एक करके सारे अब हमारा एकदम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए मेरे भाई, ठीक है। ये 52 नंबर का वीडियो हो जाएगा, 52 शिफ्ट का, और एक बच जाएगा 53 शिफ्ट का, वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो भाई जिनको भी लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जीडी के लिए, वो एक बार देख सकते हैं इन सारे वीडियो को। साथ में 2023 वाला जो पेपर हुआ था 76 शिफ्ट का, उनका भी वीडियो एक एक करके सारे शिफ्ट का मिल जाएगा आपको चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में। साथ में आपके हिंदी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि एक एक वीडियो से 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न हिंदी वाला पूछा जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो लगभग प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। यानी कि 20 प्रश्न में से 12-13 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही देखने को मिला है 2023 और 2024 के मिलाकर। तो अब आपके हाथ में भाई, अगर आपके एग्जाम में समय है तो आप जरूर एक बार देखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करना होता है? तो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों को। इतना बार यह रिपीट हुआ है प्रश्न कि भाई अब पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन आया है तो बताना तो पड़ेगा ना। तो सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य होता है कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों को सेवा प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जुलाई में ज्ञान सहायक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य संविदा नियुक्तियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों पर ध्यान देना है? ये गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश कौन सा खेल खेलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला 2025 के पेपर के लिए 100% मैं लिख के दे रहा हूँ कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। और अभी दोस्त लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, ठीक है भाई लोग, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल रहा है, कौन सा खेल से कौन व्यक्ति संबंधित है। तो भैया मैंने तो 53 शिफ्ट करा रखा है ना, इसमें से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। PR श्रीजेश का संबंध हो जाएगा हॉकी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? 1916, भूलिएगा नहीं। इसमें लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कौन सा है? तो 6 वर्ष का होता है भाई। कैग जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब आप बताइए कैग किस आर्टिकल में लिखा गया है? कैग के बारे में कौन सा आर्टिकल दिया गया? आपको कमेंट बॉक्स में अनुच्छेद का नाम लिखना है, अनुच्छेद नंबर बताइए कैग के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया, भारत सरकार का लक्ष्य कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है, जिसे पहली बार 25 जून 2015 को पेश किया गया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। भारत सरकार का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफ़ायती आवास प्रदान करना, जिसे पहली बार 25 जून 2015 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? तो बिहू हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बिजी होइए और बताइए ओणम कहाँ मनाया जाता है, तीज कहाँ मनाया जाता है, छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? तो जो राई जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य एक प्रकार का है, इसको लोकप्रिय बनाया था राम सहाय पांडे का, इसमें हाथ ज़्यादा माना जाता है। राम सहाय पांडे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। राई क्या है? एक लोक नृत्य है जिसको लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए राम सहाय पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं,
गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली थी? तो ये था विज्ञान, कला और साहित्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग, पहला प्रश्न तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, जिसमें विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिला था। अगला प्रश्न है 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान की किस्त जारी की। तो हो जाएगा 14वीं किस्त जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान किस्त यानी 14वीं किस्त जारी कर दिया गया 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कथन नंबर 1 में लिखा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा गया। दूसरा कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, तो ये भी दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही होने वाला इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर्वोदय योजना जैसे ही आप नाम सुनिएगा जयप्रकाश नारायण की तरफ भाग जाइएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। खासकर याद रखना है 1950 का ये वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा 15 से लेकर 59 वर्ष। भारत में जो 15 से लेकर 59 वर्ष के उम्र के लोग हैं उनको कामकाजी आयु की आबादी में रखा गया है। 15 से लेकर 59 वर्ष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं, ये प्रश्न पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है और ये करंट अफेयर्स का था। महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार देखने को मिला है पेपर में, तो क्यों ना इस बार भी पूछ लेगा। तो महासु नृत्य शैली का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रसिद्ध सितार वादक है और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हैं। सिंपल सा बताना है, सितार वादक का नाम बताना है इन 4 ऑप्शन में। करेक्ट आंसर होगा पंडित रविशंकर। अब थोड़ा सा एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध बताइए, पंडित भीमसेन जोशी का भी संबंध आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला प्रश्न पूछा गया, जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत अगरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जो कि ये चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एपेडा APEDA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, अब आपको दिख जाएगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बताइए यार रिपीट प्रश्न हुआ है कि नहीं हुआ? तो भाई बिल्कुल रिपीट प्रश्न हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा 20 प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं बता दूँ आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।